Hi and welcome to Asian Photography. My name is Bhavya Desai and today is all about the Xiaomi 13 Pro versus the iPhone 14 Pro Max का कैमरा टेस्ट। तो ये दोनों फोन्स जो है ये दोनों फोन्स फ्लैगशिप फोन्स है अपने रिस्पेक्टिव ब्रांड से, बट इनके प्राइस पॉइंट्स में काफी बड़ा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल ये जो iPhone 14 Pro की सीरीज शुरू होती है दैट स्टार्ट्स एट अबाउट 1.4 lakhs, वेयर एज ये 13 Pro है जो Xiaomi ये आता है आपको 80,000 का अप्रोक्सीमेटली। So what you get is, because both of these are flagships, you get really good camera features as well. और इसका हमने पूरा कैमरा रिव्यू भी किया है, तो वो हम यहाँ पे ऊपर कार्ड्स में डाल देंगे। ये वीडियो देखने से पहले मेक श्योर कि आप वो भी वीडियो देखें जरूर। एंड इन दिस वीडियो वी विल टेस्ट द कैमरास एंड कंपेयर देम एक्सटेंसिवली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोनों फोन्स के इमेजेस देखने के पहले लेट्स टेक अ लुक एट देयर कैमरा सेटअप। ये दोनों फोन्स आते हैं विद अ 3 कैमरा सेटअप एट द बैक, बट देयर इज अ डिफरेंट आइडियोलॉजी फॉर बोथ ऑफ देम। ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर के हिसाब से भी ये दोनों अपडेटेड है टू द लेटेस्ट वर्जन एज वेल। So let's take a look at the iPhone 14 Pro Max camera setup first. At the back, of course, it is the familiar look of the 3 camera setup जो हमने 13 Pro Max में भी देखा है। जो प्राइमरी कैमरा है वो अभी एक हो गया है 48 मेगापिक्सल क्वाड सेंसर कैमरा along with a 12 megapixel new ultra wide camera and a 12 megapixel telephoto camera जो 3x zoom भी हमें देता है। On the other hand, ये Xiaomi 13 Pro जो है that comes with a 3 camera setup but also with a Leica collaboration। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसके पीछे के तीनों कैमरास जो है वो 50 मेगापिक्सल के लेंसेज हैं, बट दे ऑल्सो हैव सम डिफरेंट एडवांटेजेस एज वेल। फॉर एग्जांपल इसका जो मेन कैमरा है ये एक वॉपिंग 1 इंच सेंसर है एंड इज पावर्ड बाय द सोनी IMX 989। प्लस इट ऑल्सो हैज द लाइका लेंस। अभी अगर अल्ट्रा वाइड के बारे में बात करें तो वो भी एक 50 मेगापिक्सल लेंस है, बट टेलीफोटो में अगेन इट हैज सम एडवांटेजेस बिकॉज दिस कम्स विद अ 50 मेगापिक्सल फ्लोटिंग लेंस टेलीफोटो लेंस। तो अभी ये काफी डिफरेंट है और इसके बारे में मैं ज्यादा बाद में बात करूंगा क्योंकि इसके अपने खुद के और एडवांटेजेस भी हैं। और अगर हम फ्रंट कैमरास के बारे में बात करें तो दोनों के कैमरास भी थोड़े डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ये 14 Pro Max जो है दैट कम्स विद अ 12 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, वेयर एज 13 Pro जो है Xiaomi का ये आता है आपको एक 32 मेगापिक्सल कैमरा से। अब अगर पिक्चर्स के बारे में हम बात करें तो बिफोर वी स्टार्ट लुकिंग एट देम आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये पिक्चर्स जो हैं ये अनएडिटेड पिक्चर्स हैं और जैसे हमने खींचे हैं वैसे के वैसे ही फीचर किए हैं। सो कीप दैट इन माइंड। तो अगर डे लाइट के मेन कैमरास की बात करें तो ये दोनों कैमरास डिलीवर करते हैं अच्छे रिजल्ट्स। द इमेजेस आर शार्प, क्रिस्प एंड डिटेल्ड एंड मच लाइक व्हाट यूड एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज फोन्स। बट ये 14 Pro Max जो है इसका कॉन्ट्रास्ट इज मोर नेचुरल व्हेन इट कम्स टू द इमेजेस बिकॉज दीज आर एक्चुअली एज पर द सीन। ऑन द अदर हैंड 13 Pro जो है ये इमेजेस को थोड़ा सा ब्राइटर बना देता है देन व्हाट द एक्चुअल सीन इज। जूम इन करने पे भी इन दोनों के रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं एंड दे डिलीवर गुड शार्पनेस ऑफ द सब्जेक्ट। बट जब भी हम कलर शूट करना शुरू करते हैं तो थोड़े से डिफरेंसेस दोनों फोन के बीच में दिखना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इमेज भी देखेंगे आप गाड़ी का तो ये 13 Pro जो है वो ओवर सैचुरेशन करने के लिए इसका इमेज जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली ऑफ रेड करता है एंड उसको डार्क बना देता है देन नॉर्मल। ऑन द अदर हैंड 14 Pro Max जो है ये डिस्प्ले करता है वापस एज अ नेचुरल इमेज, विच इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू मी ऑफ द आईफोन। अगर कॉन्ट्रास्ट और शैडो और हाइलाइट्स का परफॉर्मेंस भी देखें तो इस केस में भी जूम इन करने पे आईफोन हैज अ लिटिल बिट ऑफ एन एज व्हेन इट कम्स टू दी 13 Pro। अब अगर डे लाइट अल्ट्रा वाइड कैमरास के बारे में बात करें तो ये कैटेगरी में भी दोनों कैमरास जो है दे गिव गुड रिजल्ट्स फ्रॉम द मेन कैमरा। ये इमेजेस है काफी शार्प है, बट अगेन 13 Pro जो है ये थोड़ा ओवर सैचुरेट करता है पिक्चर्स को, बट दिस ऑल्सो माइट मेक इट मच मोर प्लीजिंग टू द आई फॉर द यूजर। अगर हम टेलीफोटो कैमरा के बारे में बात करें तो ये कैटेगरी में जो 13 Pro है Xiaomi दैट इज ट्रूली अनबीटेबल। इट अलाउज यू टू गेट क्लोज टू अप टू 10 सेंटीमीटर्स क्योंकि इसकी फ्लोटिंग लेंस टेक्नोलॉजी है और ये शार्प और क्रिस्प इमेजेस कैप्चर भी करता है। जैसे आप ये पिक्चर्स में देख सकते हैं कि ये इमेजेस बहुत ही डिटेल्ड आए हैं, वेरी क्लियर, वेरी शार्प। एंड 14 Pro Max जो है उसमें आपको ये सेम पिक्चर्स में थोड़ी से नॉइज और पिक्सेलेशन भी दिखती है। ऑन दी अदर हैंड 14 Pro Max जो है वो कोई कोई केसेस में आपको इतना क्लोज भी जाने नहीं देगा और ऑफ कोर्स यू विल स्टार्ट हैविंग फोकसिंग इश्यूज। बट आईफोन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में थोड़ा सा आपको एडिशनल इज दैट कि आप जब भी मैक्रो लेंस या आप क्लोज टू जाएंगे कोई सब्जेक्ट के तो ये ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज करता है अगर कोई टेक्स्ट रहेगी, सो यू कैन एक्चुअली कॉपी शेयर दैट विच कैन बी अ लिटिल प्रैक्टिकल एडवांटेज फॉर द यूजर।
अब अगर पोर्ट्रेट मोड के बारे में बात करें, ओवरऑल दोनों फ़ोन्स का आउटपुट जो है वो काफ़ी अच्छा है, गुड शार्प एंड वेल सैचुरेटेड इमेजेस है। दे आल्सो हैव गुड डिटेल, बट 13 प्रो जो है ये थोड़ा-सा वापस ब्राइट करता है इमेजेस को एज़ अपोज़्ड टू द एक्चुअल सीन। आल्सो ये इमेजेस को थोड़ा-सा सैचुरेट भी करता है और थोड़ा-सा वार्म टोन देता है, जैसे आप ये स्किन टोन भी देख सकते हैं ऑफ द सब्जेक्ट। बट आईफ़ोन जो है ऑन द अदर हैंड इज़ अगेन मोर ट्रूअर एंड एक्चुअल एज़ पर व्हाट द सीन इज़। तो अगर हम शार्पनेस की बात करें, तो दोनों फ़ोन्स में डिटेल और शार्पनेस काफ़ी अच्छी आई है, ज़ूम इन करने पे भी हम देख सकते हैं। और अगर एज डिटेक्शन की भी बात करें, तो दोनों में एज डिटेक्शन भी काफ़ी अच्छा आया है, बोथ 13 प्रो में एज़ वेल एज़ 14 प्रो मैक्स। अगर बोके भी हम देखें, तो आईफ़ोन में ये थोड़ा-सा और नेचुरल है एज़ कम्पेयर टू द 13 प्रो। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ नॉट मच टू चूज़ फ्रॉम बिटवीन दीज़ फ़ोन्स। बट एक चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, व्हिच इज़ व्हेन इट कम्स टू द Xiaomi 13 Pro इज़ that it really has a fantastic lens options because of the Leica tie-up with different features जैसे कि black and white हो गए, enhanced हो गए। तो ये सब आपको काफ़ी सारे अच्छे options देता है with different lenses as well, जिससे आपके portraits और better भी आ सकते हैं and you can really experiment with them। अभी अगर लो लाइट पोर्ट्रेट के बारे में बात करें, तो ये इमेजेस फ्रॉम बोथ द कैमरास लुक क्वाइट डिफरेंट। ये 13 प्रो जो है वो इमेजेस को वापस थोड़े से ब्राइट बनाता है, बट पिक्स जो इसके हैं ये काफी शार्प एंड डिटेल्ड है। दूसरे जगह पे अगर 14 प्रो मैक्स देखेंगे, तो ये काफी नेचुरल इमेजेस वापस डिलीवर करता है। एज डिटेक्शन भी जो है एंड जो डेप्थ भी है इन द लो लाइट मोड, ये काफी अच्छी आई है दोनों कैमरा से। बट 14 प्रो मैक्स जो है ये स्लाइटली हैज अ एज अगेन इन दिस केस एज वेल। और जैसा आप जूम इन करते जाएंगे, तो उसमें आपको थोड़ा सा और डिफरेंस दोनों फोन के बीच में दिखने जाएगा, बिकॉज शार्पनेस थोड़ी सी मेंटेन करके ज्यादा रखता है 14 प्रो मैक्स। बट ओवरऑल बोथ द कैमराज इन दिस कैटेगरी डू प्रीटी वेल। अगर लो लाइट इमेजेस के बारे में बात करें, तो ये 13 प्रो जो है दैट कम्स विद अ 1 इंच सेंसर इन द मेन कैमरा, एंड डेफिनेटली ऑन पेपर इट हैज अ बिग एज एज कंपेयर टू द 14 प्रो मैक्स। एंड इमेजेस भी देखेंगे हम, तो ये भी पता चलता है कि ये काफी डिटेल्ड एंड शार्प इमेजेस शूट करता है। एंड जो इमेजेस है, दे आर मच बेटर एक्सपोज्ड इन द पिक्स एंड कलर्स भी जो है वो काफी वाइब्रेंट आए हैं। ऑन द अदर हैंड 14 प्रो मैक्स जो है, इसके इमेजेस थोड़े से अंडर एक्सपोज्ड आए हैं एंड जूम इन करने पे थोड़े से लेकिन ज्यादा शार्प दिखेंगे, बिकॉज इसकी जो इम्परफेक्शंस है जो ट्रॉफी के बॉटल पे भी, वो आप देख सकते हैं। जो 13 प्रो में आपको थोड़ी सी नहीं दिखेगी, बिकॉज ये शार्पनेस थोड़ी सी लूज करता है। अब अगर 2x पे शूट करें लो लाइट इमेजेस, देन द रिजल्ट्स आर टोटली डिफरेंट। ये इमेजेस जो आए हैं आईफोन 14 प्रो मैक्स से, ये थोड़ी सी येलोइश है, बट इट इज ट्रूअर टू द सीन इन द 13 प्रो। अगर शार्पनेस और डिटेल्स भी देखें, तो ये 14 प्रो जो है इसमें थोड़ी सी ज्यादा शार्पनेस है एज कम्पेयर टू द 13। अब 3x के बारे में अगर बात करें, तो आईफोन कंटिन्यूज टू मेंटेन बेटर शार्पनेस, बट दिस टाइम डिलीवर्स अ मोर ट्रूअर टू द सीन इमेज, जहां पे 13 प्रो जो है ये थोड़ी सी येलोइश एंड रेडिश इमेज डिलीवर करता है। अब अगर अल्ट्रा वाइड लेंस से अगर हम लो लाइट शूट करें, तो ये डिस्प्ले बहुत ही वेरिड है दोनों फोन्स के बीच में। तो 13 प्रो जो है इसने थोड़ी सी इमेजेस रेडिश कर दी है, वेयर एज 14 प्रो मैक्स जो है इसने पिक्स को थोड़ा सा येलोइश कर दिया है। तो ये कैटेगरी में मैं बोलूंगा कि नाइदर ऑफ देम हैव डिलीवर्ड सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट इन ईच केस। अब अगर डिस्टॉर्शन चेक करने के लिए हमने बहुत सारे पिक्चर्स शूट किए हैं, एंड 13 प्रो जो है इस केस में इट रियली एसेस इन कंपैरिजन। In fact, ये एक complaint है that I really have with most manufacturers as to why they are not doing much when it comes to this aspect. क्योंकि जो images 13 Pro से हमने शूट किए वो काफी aligned है, it really looks symmetrical, which makes it very pleasing to the eye. एंड दिस रियली मेक्स एन ओवरऑल डिफरेंस। अगर आप देखेंगे एज अ यूजर, अगर ये पिक्चर भी आप देखेंगे ऑफ द स्टेयर्स, देन यू विल सी कि 13 प्रो जो है इसका शॉट अलाइंड है, सिमेट्रिकल है, विच रियली चेंजेस द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस इमेज। एंड इट ऑल्सो मेक्स यू फॉरगेट कि 13 प्रो की जो एक्चुअल पिक्चर्स है वो थोड़ी सी रेडिश है एज कंपेयर टू द आईफोन प्रो मैक्स, एंड ऑल्सो लैक्स डिटेल्स। सो दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव इज फॉर अ फोन। बट ऑनेस्टली जो 13 प्रो का फ्रंट कैमरा और इसका परफॉर्मेंस है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, एंड आई वाज क्वाइट डिसअपॉइंटेड, बिकॉज ये इमेजेस है थोड़ी सी हेजी लगती हैं, इट्स लुकिंग ओवर एक्सपोज एंड जस्ट नॉट अप टू द मार्क। ऑन द अदर हैंड 14 प्रो मैक्स जो है ये शार्प इमेजेस डिलीवर करता है, गुड वेल सैचुरेटेड इमेजेस डिलीवर करता है। एंड ऑल्सो बहुत ही बड़ा डिफरेंस ये भी है कि आईफोन 14 प्रो मैक्स जो है ये शूट करता है 4K 30 फ्रेम्स पर सेकेंड विद द फ्रंट कैमरा, and you can really tell the difference when it comes to the sample as well. So let's take a look at the samples now. तो ये है वीडियो फ्रॉम द फ्रंट कैमरा ऑफ द Xiaomi 13 Pro। तो आपको आइडिया दे रहा है ये कैसे साउंड भी कर रहा है एंड ऑफ कोर्स कैसे दिख भी रहा है।
तो ये है वीडियो फ्रॉम दी 14 प्रो मैक्स जो फ्रंट कैमरा से है। ऑफ कोर्स ये 4K पे शूट कर रही है। आउटपुट भी कैसा है आप देख सकते हैं, प्लस द साउंड क्वालिटी भी कैसा है ये आपको आइडिया है। नाउ व्हेन इट कम्स टू वीडियो स्पेक्स देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन द ओवरऑल स्पेक्स ऑफ बोथ फोन्स। पीछे के कैमरा से अगर हम बात करें तो ये दोनों फोन शूट करते हैं अप टू 30 FPS एट 4K, बट 13 प्रो जो है ये आपको एडेड एडवांटेज देगा दैट इट कैन ऑल्सो गो अप टू 60 FPS एज वेल, whereas 13 Pro also allows you to shoot 8K at 24 FPS। अब ये कितना आप इसमें से यूज करेंगे ये आपके ऊपर है, बट दोनों फोन्स ऑफ कोर्स काफी स्टेबलाइजेशन अच्छा देते हैं, रिजल्ट्स आर प्रीटी गुड। बट मेरे हिसाब से ओवरऑल आईफोन डेफिनेटली स्टिल हैज द एज व्हेन इट कम्स टू द वीडियो कैपेबिलिटी एंड इट्स रियली डिफिकल्ट टू बीट देम। जो कॉन्ट्रास्ट भी है, जो आउटपुट भी है इन अ बैकलाइट सिचुएशन वीडियो में, ये भी काफी बेटर है इन केस ऑफ द आईफोन। नाउ देयर आर अ फ्यू अदर थिंग्स जो मुझे Xiaomi 13 Pro के बारे में डेफिनेटली आई वांट टू मेंशन, एंड ये काफी इंटरेस्टिंग है। द रीजन इज बिकॉज ये कैमरा ऐप में आपको थोड़े से फीचर्स ऐसे देता है जो काफी एडवांटेजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो क्लोन फीचर है, जो एक इंस्टाग्राम का भी काफी ट्रेंड चल रहा है, इट्स इनबिल्ट इनटू द कैमरास, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। So what do I think about the cameras of the Xiaomi 13 Pro and the Apple 14 Pro Max? So honestly ये दोनों जो है इनकी आइडियोलॉजी काफी डिफरेंट है when it comes to the cameras. For example Apple जो है ये अभी almost perfect कर दिया है इन्होंने अपना performance in combination with its software and hardware, and it really delivers a very good performance from its cameras, but it also comes at a price. नाउ इन कंपैरिजन ये 13 प्रो जो है ये आता है आपको 80,000 रुपीस का, एंड ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि एट दिस प्राइस द परफॉर्मेंस दैट देव डिलीवर्ड इज रियली स्मैशिंग, बिकॉज आई फील Xiaomi has really done excellently well when it comes to their collaboration with Leica. Of course, don't get me wrong, overall इन दोनों के बीच में जो iPhone 14 Pro Max है इसका कैमरा is definitely much better, but the price point and the performance that the Xiaomi 13 Pro delivers is by no means any less amazing, especially when it comes to a phone of rupees 80,000. So that's been a comparison, that's been a review. हमें of course comments में बताइए कि आपको कैसा लगा ये review, how did you find the images, and do look us up on Instagram, share, like and subscribe कीजिए हमारे चैनल को, वेबसाइट भी देखिए, मैगजीन भी आप पढ़ सकते हैं, and until next time, happy viewing.